तो आज हम बात करेंगे केदारेश्वर टेम्पल के बारे में। ये कहाँ स्थित है और इसका क्या रहस्य है वो बताइए। केदारेश्वर टेम्पल एक बहुत ही यूनिक और एंशियंट केव टेम्पल है जो हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट के अंदर बना हुआ है। यहाँ एक बड़ा शिवलिंग है जो पानी से घिरा हुआ रहता है, इसलिए लोग इसे मिस्टिकल जगह मानते हैं। मंदिर के 4 पिलर्स थे जिसमें से अब सिर्फ एक ही बचा है जो कलयुग का सिंबल माना जाता है। ये जगह ट्रैकिंग लवर्स और स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स दोनों के लिए स्पेशल है। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा एडवेंचरस और पीसफुल दोनों फील देता है। तो जैसे लोग मानते हैं कि एक लास्ट पिलर जब भी गिरेगा तो कलयुग समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण या कोई प्रूफ है कि बाकी के 3 पिलर भी जब जब गिरे तब तक एक एक युग का विनाश हुआ या एक एक युग खत्म हुआ उस पिलर के गिरने पर? इस बात का कोई प्रमाण दे सकते हैं आप? केदारेश्वर गुफा मंदिर के इन स्तंभों के गिरने का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक लिखित प्रमाण डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है कि वे वास्तव में युगों के अंत के साथ ही गिरे थे। यह मुख्य रूप से एक पौराणिक मान्यता और स्थानीय लोक कथा लोकल लेजेंड है। पौराणिक मान्यता बनाम इतिहास। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे पुराणों में धर्म के 4 चरणों तप, पवित्रता, दया और सत्य का उल्लेख है जो हर युग के साथ एक एक कम होते जाते हैं। स्थानीय लोग इस मंदिर के 4 स्तंभों को उन्हीं चरणों या युगों का प्रतीक मानते हैं। वैज्ञानिक और भूगर्भीय दृष्टिकोण। विशेषज्ञों का मानना है कि स्तंभों के टूटने का कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, चट्टानों का खिसकना या पानी के कटाव इरोजन हो सकते हैं। चूंकि यह गुफा साल भर पानी से भरी रहती है, इसलिए समय के साथ पत्थर का कमजोर होकर टूटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ओके, मतलब फिर इस बात में भी कोई सत्यता नहीं है कि इस गुफा का आखिरी पिलर गिरने पर ही कलयुग का अंत होगा। हो सकता है साइंटिफिक रीजन से ही वो गिरे हों, जैसे ओल्ड केव स्ट्रक्चर या ज़्यादा पानी के होने से। हाँ, बिल्कुल सही समझा। केदारेश्वर टेम्पल के लास्ट पिलर के गिरने को कलयुग का एंड से जोड़ने का कोई साइंटिफिक या हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। ये एक रिलीजियस बिलीफ लोक कथा है जो लोगों ने टाइम के साथ मानना शुरू किया है। रियलिटी में पिलर गिर सकता है नेचुरल रीजन से, जैसे वाटर इरोजन, वीक रॉक स्ट्रक्चर या एज ऑफ केव। मतलब गिरना पॉसिबल है, पर उसका कलयुग के एंड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन प्रूव नहीं हुआ है। अच्छा, तो अब आखिर में ये बताइए कि क्या ये शिवलिंग यहाँ खुद प्रकट हुई थी या इंसानों के द्वारा स्थापित की गई थी? केदारेश्वर गुफा मंदिर के शिवलिंग के बारे में धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों तरह की मान्यता प्रचलित है। धार्मिक मान्यता स्वयंभू। स्थानीय परंपरा और भक्तों की गहरी आस्था के अनुसार यह शिवलिंग स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने कठिन तपस्या के बाद यहाँ दर्शन दिए थे, जिसके प्रतीक के रूप में यह शिवलिंग स्थापित हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण मानव निर्मित। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार हरिश्चंद्रगढ़ किला और इसके मंदिर 6वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान विकसित किए गए थे। माना जाता है कि कलचुरी राजवंश कालाचुरी डायनेस्टी ने 6वीं शताब्दी के आसपास किले और उसके आसपास के मंदिरों का निर्माण कराया था। केदारेश्वर गुफा की नक्काशी और संरचना मध्यकालीन युग की वास्तुकला को दर्शाती है, जिसे इंसानों द्वारा पत्थर काटकर बनाया गया था। आस्था के अनुसार यह दिव्य और स्वतः प्रकट स्वयंभू माना जाता है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य इसे कलचुरी काल की मानव निर्मित वास्तुकला का हिस्सा बताते हैं।